1 जनवरी से पहले ये वीडियो मिलना संकेत है। तेरी असंभव इच्छा भी 24 घंटे में पूरी होगी। बस ये 9 मिनट गुरुजी के नाम कर दे और देख चमत्कार। 2026 में तेरा हर सपना नहीं हकीकत बन जाएगा। साल बदलने से पहले तेरे मोबाइल पर ये एक वीडियो आ गई है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये इशारा है। जो इच्छा तुझे असंभव लगती है उसी पर गुरुजी आज 24 घंटे का टाइमर चला रहे हैं। मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत भी जी प्यार से कहे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, सत्संग के दरबार में जहाँ सच और झूठ का फर्क पता चलता है वहीं साथ के साथ विवेक जागृत होता है, जिसे हम विजडम कहते हैं। और ये जो विवेक है बुनियादी सिलसिले तो बहुत छोटे हैं। उनकी समझ रखना, ये छोटी मोटी बातें तो कहीं भी समझ आ सकती हैं, लेकिन जो बहुत ज़रूरी बात है जिस पर सारी ज़िंदगी चलती है उसको हम कहते हैं कि ज़िंदगी जीते हुए क्या क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या क्या साथ ले जाना है। हम कहीं पर भी जाते हैं तो उस जाने का कोई ना कोई कारण होता है। कहीं भी जाते हैं, जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ का खाना खाना है। कहीं घूमने जाते हैं तो मकसद होता है कि ये जगह देखनी है, वहाँ घूमना है। कोई भी कारण अकारण नहीं होता, ना कोई उसका उद्देश्य होता है। ये दुनिया के छोटे छोटे कामों में भी कोई ना कोई कारण होता है। कई जॉब में जाते हैं, उनको पता होता है कि इतने दिनों बाद सैलरी मिलेगी। कोई खाना बनाता है तो ये सोचता है कि परिवार वालों का पेट भी भरेगा और वाहवाही भी मिलेगी। अकारण कुछ नहीं होता। जब दुनिया के किसी छोटे से छोटे के भी कोई कारण, कोई कर्म है, अकारण है, जो ये अध्यात्म है, जो ज्ञान है, जो जिक्र करते हैं, संगत में आना, ज्ञान लेना, इसका भी कोई ना कोई कारण होगा। कहने वालों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जीवन मुक्ति का आवागमन के बंधन मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वही विवेक जो जहाँ से मिलता है सारी संगत से वो उतना ही मिलता है। कुल मिलाकर यहाँ के गुरु जी के दरबार में जो तोड़ निभानी चाहिए उसका कोई कारण नहीं। इस सत्संग और परमात्मा के साथ जो ज्ञान मिल गया, नाता जुड़ गया, ठीक है, हो गया। बच्चे को भी ज्ञान मिला, डॉक्टर को भी ज्ञान मिला। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, इसे ऑपरेट करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मान लो किसी पायलट ने ट्रेनिंग ली तो ऐसे वो उड़ाते हैं, जब ऊपर उठता है तो फ्लिक्चुएट करेगा तो इतना ऊपर जाएगा। लेकिन सत्संग जिस दिन वो जहाज 32,000 फुट से ऊपर उड़ रहा है, उस दिन फ्रैक्शन भी सेकंड्स में, उस दिन सारी शिक्षा दिखानी पड़ती है कि क्या अपनी शिक्षा दिखानी पड़ती है कि क्या सीखा था, ट्रेनिंग किस बात के लिए ली थी। एक पर डॉक्टर का पेशेंट उसके सामने लेटा है, उसकी कोई वेन काटनी है तो पता चलता है कि उसमें कितनी शक्ति है अंदर से। तो संगत जी, यही ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के साथ बनी हुई ज़िंदगी, उसे हर पल में मुझे ये स्पष्ट करनी होती है कि मैं इनका कितना शिष्य हूँ। वो पल ज़िंदगी में ना जाने कितनी बार आता है और कितनी बार हम चुकते हैं, और वो पल हमारे सामने आता है, फिर हम चुकते चले जाते हैं। लेकिन
हमारे संगत जी जो सद्गुरु हैं बहुत दया वाले और दयालु हैं कि वह नहीं, वास्तव में तो वो इतनी सी बात है कि वो सेवा करते हुए, सत्संग करते हुए, सिमरन करते हुए, भाव तो एक ही है। तो तोड़ निभानी चाहिए कि परमात्मा ने सब कुछ पहले से कहा कि जब से सांस शरीर से अलग हो गया तो मैं अपनी छाती पर हाथ रख कर ये कह सकता हूँ कि मेरी तोड़ निभ गई। वह अविनाशी कहलाता, परंतु वह तोड़ अभी निभानी है सिर्फ सतगुरु के चरणों में। सतगुरु जी तो कण कण में व्यापक है, तोड़ तो निभानी है सिर्फ इन चरणों के में। संगत जी गुरु जी कहते हैं जो भी टारगेट है वही बात रखनी चाहिए। ये नहीं होगा कि प्लान ए में चले जाते हैं, बी में चले जाते हैं, कुछ ना हुआ तो। यू शुड नेवर शिफ्ट योर गोल। इस प्रकार अपना गोल सिर्फ इतना होना चाहिए कि चरणों में तोड़ निभाना है, सेवा से निभे, सत्संग से निभे या सिमरन से उसे ख़त्म करे। नहीं तो संगत में बैठ जाओ। संगत करते करते जब जो सत्संग किया जाता है तो सेवा करे, सिमरन करे, कुछ भी करे, बात तो वही है, जीवन तो वही है, ज्ञान भी वही है। इसलिए मिला था कि तोड़ नियमों का था। एक बस बात बताती हूँ। जैसे महापुरुष कहते हैं कि वो भी सद्गुरु ऐसे सिलसिले बनाते हैं कि काफ़ी समय पहले ये बात सुनी है कि कोई जंगल में जा रहा था, बड़ा परेशान था, इतना अंधेरा हो गया कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ उसे पशुओं की आवाज़ें सुनने लगी। वो परेशान हो गया कि बस अब क्या करूं। वो आगे भागता रहा। आगे जाकर क्या देखता है कि आगे एक खाई है, उस लकड़ी का पुल हिल रहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। पीछे से आवाज़ें बढ़ रही है, कोई जानवर आएगा, खा जाएगा। याद करें अपने इष्ट को, याद करें कि कैसे संभाले मुझे, कि आज मेरे इष्ट और गुरु कहाँ गए, मुझे अकेला छोड़ दिया, अब मैं क्या करता। एंड में पहुँचता है और देखता है कि उसका गुरु पुल को पकड़कर खड़ा है कि मैं इसलिए खड़ा था कि तेरा पुल मैंने संभाला हुआ है। फिर किसी ने लाइन कही कि ये आती हैं जाती हैं किश्ती से कहीं बाहर ना निकल जाना, कि माझी तो अकेला है पर तूफान ज़्यादा है। ऐसा बचपना नहीं होना चाहिए। संगत जी, पहले बॉम्बे और दिल्ली में डबल डेकर बसें चलती थी पर सीट ऊपर भी होती थी। अब उस टाइम की बात है। सत्संग है कि नया इंसान जो आज पहली बार डबल डेकर में जाकर बैठ गया, अब बस चलने लगी तो भागकर वो नीचे आ गया और डर गया और उसे समझ आया कि ड्राइवर दिख ही नहीं रहा, तो बस तो ड्राइवर ही चला रहा है। तो संगत जी, गुरु चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, गुरु जी आपकी ज़िंदगी सतगुरु बहुत प्यार से चला रहे हैं, दिखे ना दिखे। मुझे समय आए, कुछ समझ आए ना आए, जिसने ज्ञान दिया है वो जानता है कि इसकी कीमत क्या है, इनसे कैसे संभलेगा नहीं। सत्संग अपने आप ऐसे सिलसिले बना दिए जाते हैं, हर मोड़ पर हमारे प्यारे सतगुरु का शुक्रिया होता है। संगत जी, आपको मालूम है 2026 दरवाजे पे खड़ा है और जिस तरह कोई माँ अपनी बेटी को दान देती है ना, उसी तरह गुरु जी ने नया साल आपकी गोद में सौंपने वाले हैं। खास करके उस बेटे के नाम जो आज तक सबकी बातों का निशाना रहा बना हुआ, जिसको दुनिया ताने मारती रही, कुछ नहीं करता, बेकार बैठा है। तेरे बेटे से क्या उम्मीद। यही बेटा रातों रात को चुपचाप तकिए में मुंह छुपा कर रोता रहा, किसी को दिखाई भी नहीं दिया उसके अंदर कितना दुख है। लोग सिर्फ उसका आलस देख रहे हैं। गुरुजी उसके अंदर चल रही लड़ाई का पूरा हिसाब किताब
रखते रहे। कब कितना टूटा, कब कितनी बार उसने सोचा काश मैं कुछ बन पाता। उसकी हर आह, हर आंसू ऊपर रजिस्टर होता रहा। 2026 में अब वही पन्ना पलटने वाला है। वही लोग जो आज तेरी माँ से कहते हैं तुम्हारा बेटा कुछ नहीं करेगा, वही लोग कल सिर उठाकर कहेंगे अरे ये तो चमकता हुआ सितारा बन गया। ये कैसे हो गया? ये तो चमत्कार है। उसी वक्त अपनी माँ की असली जिम्मेदारी शुरू होगी। गुरुजी तेरे दिल में यही बात डाल रहे हैं कि तुझे अपने बेटे से कहना है बेटे ऊपर चढ़ना है तो ज़रूर, पर कभी घमंड नहीं करना। नीम के पेड़ की तरह नीचे झुक कर रहना ताकि लोगों को ये ना लगे तू बहुत बड़ा आदमी बनकर उनसे दूर हो गया है। जिस दिन तू अपने पुराने दिन, अपने पुराने समय, अपने पुराने टूटे हुए दौर को भूल जाएगा, याद रखना जब सब ने तुझे बेकार समझा था तब गुरुजी तेरे नाम की लकीरें लिख रहे थे। इसलिए जब तेरा वक्त आए तो हमेशा नीचे देखकर चलना, लोगों की मदद करना, किसी के आंसू पूछना। कभी ये मत भूलना कि तू वहीं से उठ खड़ा हुआ है। आज भी बहुत से बच्चे गिरे पड़े हैं। 2026 में उनके लिए टर्न ले सकता है अगर माँ आस ही उसकी जड़ में ये विनम्रता और शुक्राना बोना शुरू कर दे तो। सतगुरु जी हमें किसी तरह के गलत विचार या वहम में न लाएं, पर इतना समझ लो रब में ही भगवान है, सब कुछ है। इसमें कोई भी भुलेखा नहीं होना चाहिए। जैसे सब कामों के साथ समय निकाल लो, बैठकर बातचीत कर लो, उन्हें हमेशा अपने साथ लेकर चलो। जो भी कहें गुरु महाराज वही बात पक्की है और वो कही गई पत्थर की लकीर है। गुरु जी की कही हुई हर बात, हर समय उनको याद करते रहना, मंत्र जाप करते चले जाना। सबसे अच्छा दोस्त अपने सतगुरु को बनाओ। बाकी बनावटी दुनिया तो दिखावे की है, 4 कदम भी साथ नहीं चलती। जहाँ पैसा खत्म वहाँ यारी दोस्ती खत्म। इसलिए संगत जी, हर किसी को अगर कभी आपको एक आध दोस्त ऐसा भी होना चाहिए जिससे आप अपना सुख दुख सुना सको, परंतु बहुत कम ऐसे लोग हैं। 100 में से 1% आई थिंक 1% ऐसा होगा जो सच्चा मित्र कहलाता होगा आज की दुनिया में। नहीं तो आज की दुनिया बहुत ही मतलबी है। मतलब निकला तुम कौन हम कौन, ये सब आज की दुनिया में आपको भी मालूम है अच्छे से। मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रही, परंतु मैं गुरु जी की बातें बता रही हूँ कि आज हर कदम फूक फूक कर रखो। यानी दोस्ती को भी कभी कभी आजमा लो, समय समय पर दोस्तों को भी आजमाओ कि है इस लायक दोस्त बनने के लायक। दोस्ती से पहले ये काम ज़रूर करना, आजमा के देखना, तभी यारी दोस्ती की पहचान होगी। अगर आपका उसने साथ नहीं दिया औखे टाइम में तो आप उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। और घर के नौकरों को भी जो मालिक से ज़्यादा बहस करे उन्हें भी बिल्कुल मत रखो, क्योंकि नौकरों को भी अगर सिर चढ़ा लिया तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। नौकरों को ठीक है, उनको अच्छा वो रखो, ये नहीं कि हर टाइम उनको उसी वजह से उसी ढंग से समझो, परंतु एक बीच का गैप जो होता है बॉस और काम करने वाले का, उसका गैप ज़रूरी होना होता है। क्योंकि अगर हम हर टाइम उसके साथ बिल्कुल फ्रैंक हो जाते हैं तब भी संगत जी हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो सोचता है अरे बॉस तो मेरी दोस्त की तरह है। वो भी अपनी जुबान को लंबा निकालता है, मजाक मजाक में कुछ कह देता है जो कि कभी बॉस को ना पसंद आए तो प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए बच्चे और टीचर में भी गैप होना चाहिए। बच्चों के साथ कभी बच्चा भी बनिए, ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं बनना आपको। बच्चों के साथ कभी बच्चा बनिए ताकि उन्हें लगे कि नहीं
ये हमारी तरह भी खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। तो ये सब एक लिमिट तक होना चाहिए। पेरेंट्स को भी बच्चों पे हर समय नज़र रखनी चाहिए कि बच्चा कौन सी राह पे चल रहा है। ये नहीं कि यारी दोस्ती, आप नौकरी कर रहे हैं, बच्चा स्कूल से आ गया है, ट्यूशन चला गया, उसके जाने के बाद उसकी यारी दोस्ती कैसी है, क्या वो गलत सोसाइटी वाले दोस्तों के साथ है। कभी कभी किसी से कहिए कि उसे उनके पीछे देखे कि वो बच्चा क्या करता है, किसी की ऐसे ड्यूटी लगा दो, कभी कभार ऐसे देख ले अपनी यारी दोस्ती में से ही, तो पता चल जाएगा। हो सके तो बच्चों को जितना काम हो सके उतना अकेला छोड़ो, उनके साथ समय बिताओ, लगे उन्हें भी हम भी परिवार के सदस्य हैं, माता पिता हमारी तरफ ध्यान देते हैं। परंतु आजकल माँ बाप के पास समय ही नहीं है। कई बार हमने ये भी पेरेंट्स को कहते हुए सुना है कि हम तो नौकरी करते हैं, पढ़ाई तो स्कूल में करते हैं। बच्चे कितनी पढ़ाई करेगा स्कूल में, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना संगत जी, तो ध्यान विशेष एक पर नहीं दिया जाता, सब पे दिया जाता है। घर पे आपके पास एक ही बच्चा होता है या दो, आप पूरा ध्यान दे सकते हैं उन पे। उनको इस तरह से समझा के रखो कि हम आएंगे, शाम को सुनेंगे, तुम ये भी खाना, टीवी भी देखना, घर पे जो गेम है खेल लेना, जब हम आएंगे तब तुम बाहर खेल लेना। इस तरह बच्चों के साथ फ्रेंडली भी रहो, वक्त आने पे उन्हें समझाओ भी, गुस्सा भी करो गलत जगह पे भटकें तो। अब तो सर यही हम कहेंगे कि आप सब गुरुजी की संगत हो और गुरुजी का मंत्र जाप हमेशा करते रहे, और कहना कि हर समय तुम्हें, गुरुजी भी कहते हैं, मैं दर्शन दीदार दिखाता ही रहता हूँ, तुम हमेशा मेरे अंग संग हो, अपनी कृपा बनाए रखना है गुरु महाराज। जो प्यार का परिवार जो बसाया है सतगुरु आपकी छत्र छाया में हर तरह का सुकून प्राप्त करे। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। नया सत्संग कल फिर लेके आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय गुरु जी। कोई भूल चूक हो गई हो माफ करें। मंत्र जाप से खत्म नहीं करना संगत जी, आज का सत्संग मंत्र जाप के साथ समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।